गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का सोनेरी वाक्य है आई चूज टू बी लिसनर। ये लिसनर यानी सुनना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला कुछ भी बोले उसके पहले हम हमारी सुनाना चालू कर देते हैं और उसके तो सुनते ही नहीं है, हम हमारा ही रटन चालू करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी सीखने को मिली कि वी हैव टू बी गुड लिसनर। हम सामने वाले को अच्छी तरह सुनेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं मेरा दिल खाली कर रहा हूँ और ये मेरा बहुत ही अजीज आदमी है और नज़दीकी आदमी जो मुझे सुनता है। बीइंग ए डॉक्टर हमारा यही काम है कि हमें दर्दियों की सुनना है। तो वही चीज हर जगह पे काम करती है, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटे हो, बेटियां हो, परिवार के सभ्य हो या कोई मित्र हो। हम उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह सुनेंगे तो हम उसको मदद भी करेंगे और उसका दिल भी खाली हो जाएगा। तो ये बात बहुत ही अच्छी है। हमें सुनने की आदत डालनी है, नहीं कि कहने की आदत। भागवत जी में श्री कृष्णाय नमः, जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी को बचाने के लिए कृष्ण भगवान अंगूठे जितना स्वरूप लेके जाते हैं, उनको बचाते हैं और उसके बाद वो वापिस द्वारका जा रहे थे। तो बीच में कुंती जी उनको वृक्ष के पास खड़े रहते हैं, जब उनका रथ आता है तो उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप तो गलत काम कर रहे हैं, मैं आपका भतीजा हूं, मुझे आपके प्रणाम करने चाहिए, तो आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये तो गलत काम है। तो कुंती जी कहते हैं कि आप गलत नहीं है, सही बात यह है कि आप मेरे भतीजे नहीं हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? तो क्या आप पुरुष हो? तो पुरुष यानी कौन? 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव वाला? कि नहीं, आप आदि पुरुष हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं आदि पुरुष तो ब्रह्मा जी हैं। तो कि नहीं, ब्रह्मा जी प्रकृति के अधीन है और आप तो प्रकृति से भी पर है, यानी आप उससे भी ऊपर है, तो आप परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं मैं परमात्मा हूं, तो मुझे क्यों पूतना ने जहर दिया, मुझे क्यों शिशुपाल ने इतनी सारी गालियां सुनाई? तो कुंती जी कहते हैं कि ये माया का आवरण है और माया के आवरण के हिसाब से आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो आपको पहचान नहीं सकते, इसीलिए वो आपको गाली देते या तो पूतना आपको जहर देती है। जिस तरह सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य हमको नहीं दिखाई देता है, उसी तरह माया हमारे आगे आ जाती है तो हमें भगवान नहीं दिखाई देते। बाकी सही में आप परम पिता है, परमेश्वर है और भगवान है। तो कुंती जी भगवान को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके रूप में भी आकर्षण है, लीला में भी आकर्षण है और गुण भी उतने हैं उनके। दूसरा, कृष्ण यानी खींचने वाला। तो भगवान उनके भक्तों को खींचते हैं, उनके पापों को खींचते हैं और उनके मन के खराब विचारों को खींचते हैं। तो इसीलिए वो कुंती जी कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण यानी काला रंग। तो जो आकर्षण करता है वो काला रंग है। तो कृष्ण भगवान को इसीलिए वल्लभाचार्य भी कहते हैं कि वो हमें आकर्षित करते हैं। दूसरा, कुंता जी कहते हैं कि उनके भाई वसुदेव देव की बहुत ही नसीब वाले हैं कि उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भगवान को उनके यहाँ जन्म लेना पड़ा।
तो सबसे बड़ी बात है कि हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ में रहे, हमारे पास में रहे और उनका हमारे पे आशीर्वाद रहे। दूसरा, कुंता जी देवकी जी का भी, उनकी भाभी का भी पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि उनके गर्भ में भगवान को जन्म लेना पड़ा, जो पूरे ब्रह्मांड का भगवान है, उनको देवकी जी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। तो इस तरह कुंता जी सबके लिए सराहना करते हैं। तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि कुंता जी भले भगवान की फूफी थी, फूफी थी, लेकिन वो भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आप हमेशा मुझे दुख दीजिए ताकि मैं हमेशा आपका स्मरण करती रहूं और आपको कभी ना भूलूं। तो आज का हमारे सबका दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द वे।